बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज हम फैमिली केस के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक फैमिली केस हुआ था जिसकी मतलब मैं बताने की पोजीशन में इसलिए हूं कि मैंने वो केस खुद अपने हाथ से मेरे हैंडल हुआ था और उसका फ़ैसला हुआ था। तो उसमें लड़की जो थी, उसके ससुराल वालों ने उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया। उसका हस्बैंड जो था वो नशा करता था, उसे ज़हनी तौर पे और फिज़िकली भी टॉर्चर करता था। तो उस लड़की ने जो है वो अदालत जाने का फ़ैसला किया, लेकिन ये टॉर्चर उन्होंने इसलिए भी किया कि लड़की का हक महर जो था वो 5 लाख से अबव लिखा हुआ था। तो वो चाह रहे थे कि अगर हम डाइवोर्स करेंगे तो लड़की अदालत जाके अपने हक महर का मुतालबा कर सकती है। तो लिहाजा उन्होंने उसे इतना टॉर्चर किया कि वो डाइवोर्स जो है उन्होंने नहीं दी उसे, और वो खुद अदालत के ज़रिए खुला लेने पे मजबूर हो गई। तो उसमें उसने खुला का केस किया, उसका पहले फ़ैसला लिया, फिर उसके बाद उसका जो जहेज़ का सामान था वो सारा उसके ससुराल वालों ने कब्ज़ा कर लिया, तो वो वापस नहीं दे रहे थे। तो इस सब पे आज हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी व्यूवर्स, जब लड़की को घर से निकाल दिया गया तो उसके 2-3 माह तक तो सुलह की कोशिश होती रही, लेकिन लड़की फिर रज़ामंद नहीं हुई वापस जाने पे, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा फ़िज़िकली और मेंटली टॉर्चर किया गया था। फिर लड़की ने कोर्ट में खुला का दावा किया, जिसमें कि दूसरी पार्टी पेश नहीं हुई और एक्स पार्टी एक तरफ़ा तौर पे उसने तकरीबन 1-1.5 माह के अंदर कोर्ट से डिग्री ले ली और खुला हो गई। उसके बाद वो अपना सामान, जहेज़ का सामान, डोरी आर्टिकल्स अपने वापस लेना चाह रहे थे। उन्होंने उनसे डिमांड की कि ये हमारा जहेज़ का सामान है, हम वापस लेना चाह रहे हैं। लेकिन जो उसके ससुराल वाले थे वो ले तो लाल से काम लेने लगे और फाइनली उन्होंने सामान जहेज़ वापस करने से इनकार कर दिया, जिस पे हमें दोबारा कोर्ट के अंदर रिटर्न ऑफ डोरी आर्टिकल्स का दावा करना पड़ा, और जिसमें काफ़ी मुश्किलात आईं, काफ़ी टाइम भी लग गया। इंसाफ हमें जो है अल्टीमेटली मिला कोर्ट से, लेकिन उसमें टाइम जो था वो 2 साल का तकरीबन लग गया था। तो सबसे पहले केस किया, उसमें हमने अपनी तमाम जो थी वो एविडेंस कोर्ट को प्रोवाइड की। उसकी जो भी जहेज़ का सामान था, तमाम रसीदें, उसके साथ साथ गोल्ड की तमाम रसीदें, और इसके साथ साथ उन्होंने लड़के को एक गाड़ी भी दी थी। उस गाड़ी के तमाम पेपर्स, हर चीज़ जो थी वो उन्होंने कोर्ट के अंदर प्रोवाइड कर दी। लेकिन उसके बाद जब ये टाइम इसमें इतना ज़्यादा क्यों लगा, केस 2 साल तक क्यों चला, हालांकि इसका फ़ैसला जो था 6 माह के अंदर अंदर हो जाना चाहिए था। दूसरी साइड वाले चूँकि वो उन्हें तंग कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि जब उनकी कोर्ट के अंदर एविडेंस की बारी आई तो एविडेंस वो प्रोवाइड ही नहीं कर रहे थे कोर्ट के अंदर। हर डेट पे आके वो नेक्स्ट रेड ले लेते थे, कोई ना कोई बहाना कोर्ट के अंदर लगा देते थे कि ये मसला हो गया या वो मसला हो गया। हम यहाँ कोई भी मेलाफाइड बदनीयती पे मबनी कोई ना कोई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन मूव कर देते थे, जिसकी वजह से केस जो था वो काफ़ी 2 साल तक चला गया। और क्योंकि कोर्ट्स के पास टाइम तो होता नहीं है कि वो एक ही केस को लेके बैठे रहें, हज़ारों केसेस कोर्ट्स के अंदर लगे होते हैं। इसलिए जब डेट पड़ती है कोर्ट के अंदर तो वो तकरीबन नॉर्मल जो डेट होती है वो 1 माह तक की पड़ती है, क्योंकि कोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। तो वो तमाम केसेस को टाइम देने के लिए वो फिर इस तरह से हर केस को एडजस्ट करते हैं। लेकिन इसमें अगर आप पर्सनली, आपका जो कौंसल है, आपका वकील है, वो अगर रिक्वेस्ट करे कोर्ट से तो इसमें छोटी डेट्स भी मिल सकती हैं। तो इसमें फिर भी जो है काफ़ी लंबी लंबी डेट्स पड़ती रहीं, और हर डेट 1 माह बाद डेट आए और वो दूसरी पार्टी जो थी वो कोई ना कोई बहाना लगा के फिर से डेट लेने और अपनी एविडेंस कोर्ट के अंदर पेश नहीं कर रहे थे। फिर एटलीस्ट
उन्होंने जो है जब उन्हें पता चल गया कि अब कोर्ट हमें मज़ीद टाइम नहीं देगी तो उन्होंने अपनी एविडेंस कोर्ट के अंदर दे दी। दोनों तरफ की एविडेंस होने के बाद जो था उनके कौंसल ने भी और मैंने भी अपने फुली आर्गूमेंट किए केस के ऊपर जज साहब के सामने। तो फिर उसके बाद कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया। फ़ैसला कोर्ट ने तमाम जो हमने कोर्ट के अंदर अपनी रसीदें प्रोवाइड की थी उसके मुताबिक कोर्ट ने अपना फ़ैसला दिया कि ये जो भी इनका जहेज़ का सामान है और गाड़ी है और गोल्ड है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो लड़की को वापस की जाएं, और इसके साथ साथ अगर ये वापस नहीं करते आप तो लड़की वालों को कम से कम 35 लाख रुपया अदा किया जाए। जिसके ख़िलाफ़ वो जो दूसरी पार्टी थी वो सेशन कोर्ट में अपील में चली गई। अपील में भी तकरीबन 3 से 4 माह का टाइम लग गया, यानी कि 2 साल से भी अबव चले गए। तो 3 से 4 माह के बाद वो अपील भी उनकी डिसमिस हो गई और फ़ैसला जो था सेशन कोर्ट ने, ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने नीचे सिविल कोर्ट का फ़ैसला फैमिली कोर्ट का बरकरार रखा। तो उसके बाद जब फ़ैसला आ गया उनके हक़ में तो दूसरी पार्टी ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया लड़की वालों के साथ और उन्हें तमाम उनका सामान जो था वो वापस दिया। हालांकि फिर भी कुछ चंद चीज़ें रह गई थीं, लेकिन वो जो थे लड़की वाले वो अपना सामान लेके अपने सामान के हवाले से सेटिस्फाई हो गए और ये केस जो था वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह इन केसेस में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि कोर्ट्स के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है और कोर्ट्स जो हैं वो कोशिश तो करती हैं कि जल्द से जल्द केसेस का फ़ैसला किया जाए, लेकिन हमारा निज़ाम सिस्टम उसके मुताबिक ही चलना पड़ता है। इस पे गवर्नमेंट को चाहिए, आला हलकों को चाहिए कि इस पे नज़रसानी करें और किसी की भी बेटी का, बहन का इस तरह का कोई भी मसला होता है तो उसे जल्द अज जल्द, जिस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए स्पेशल कोर्ट्स बना दी गई हैं, इसी तरह से पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, अगर उनके साथ कोई इस तरह के मसले इतने लंबे 2-2 साल, 2.5 साल तक जाते हैं तो वो उन पे नज़रसानी करें और उनको जो है जल्द अज जल्द ख़त्म करने के लिए उनके लिए कोई सेपरेट कोर्स या कोर्स में इजाफ़ा करें। तो इसमें अब अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टा की आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे पर्सनली रब्ता करना चाहें तो इंस्टा पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ मज़ीद आप फैमिली लॉज़ के मतलब जानना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल विज़िट कीजिए। वहाँ पे प्लेलिस्ट में लीगल इश्यूज़ पे, फैमिली लॉज़ पे मेरी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, आप उनसे देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।